आज हम लोग बात करेंगे उस लीडिंग डिज़ीज़ के बारे में जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में फैल रही है। बहुत सी मोस्टली फ़ीमेल्स जो हैं वो इसका शिकार हैं। मेल्स में भी ये तो होती है, लेकिन फ़ीमेल में इसकी प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो इस डिज़ीज़ का नाम है मिलाज़मा। मिलाज़मा बेसिकली होती क्या है, इसके क्या रेमेडीज़ हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसको किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है, कैसे आपको पता चल सकता है कि इस पेशेंट को स्पेसिफिक को जो है वो मिलाज़मा की डिज़ीज़ है या नहीं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं, और वो कौन सा मेथड है जिससे हम परमानेंटली मिलाज़मा से जो है वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जानते हैं उसके बारे में हम अपनी आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो अगर हम इसके मिलाज़मा के बारे में थोड़ा सा मालूम करें कि मिलाज़मा होता क्या है। बेसिकली आपकी स्किन का जो स्पेसिफिक कलर होता है, इट डज़न्ट मैटर व्हाट इज़ इट, लेकिन आपकी स्किन पे समटाइम्स पैचेस बन जाते हैं जगह जगह पे, और वो पैचेस का जो कलर है वो आपकी नॉर्मल स्किन कलर से थोड़ा डार्क होता है। वो इंडिकेशन होती है कि आपको जो है वो मिलाज़मा की डिज़ीज़ हुई है, हाइपर पिगमेंटेशन है आपको, जो कि अल्टीमेटली मिलाज़मा की तरफ लेके जाती है। तो समटाइम्स तो लोगों में ये जो होता है ये खुद ही डिसअपियर हो जाता है ऑन इट्स ऑन, कोई उन्हें केमिकल रेमेडीज़ या इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेकिन कुछ लोगों में ये एक बार हो जाए तो वो जल्दी से ट्रीट नहीं होता है, और मोस्टली डॉक्टर्स उन्हें क्या रिकमेंड करते हैं कि केमिकल पील्स करवा लें, आप एब्रेशंस करवा लें, लेकिन वो मेथड्स भी जो हैं वो गारंटी नहीं देते हैं कि क्या ये मेथड करवाने से लाइफ टाइम आपको मिलाज़मा से क्योर मिल रहा है या नहीं। तो मोस्टली ये हो सकता है आपके फेस पे ज़्यादातर अपीयर होता है। और फेस पे कौन कौन से पार्ट्स हैं अगर हम उन्हें देखें तो सबसे ज़्यादा तो चीक्स पे होता है ये, फिर हमारा फॉरहेड, हमारे जो माथा होता है उसके ऊपर हो सकता है, हमारी चिन पे हो सकता है, जो हमारा नोज़ टिप होती है, ब्रिज ऑफ नोज़ होती है उसके ऊपर हो सकता है, हमारी गर्दन पे हो सकता है, नेक पे, या फिर बाजू पे भी हो सकता है। तो इसका अगर ये मिलाज़मा आपको डिज़ीज़ हुई है तो इसका कोई फ़िज़िकली आपको डिफ़ेक्ट नहीं होगा, लाइक आपको कोई वैसे इसका लाइक डिसऑर्डर्स वगैरह या फिर फिज़िकली आपको हार्म नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि आपकी अपीयरेंस को थोड़ा सा ये ख़राब करता है। आप यू फील मोर कॉन्शियस अबाउट इट, कि ये आपकी थोड़ा सा ना आपके फेस पे चेंजेस जब लाता है कि आपके फेस पे जगह जगह पर पैचेस हों, तो वो थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी को इम्पेक्ट देता है। मोस्टली मिलाज़मा जो है वो होता है कि आप अगर आपका स्किन कलर थोड़ा डार्क है, आपके अंदर मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तब हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनका कलर थोड़ा डार्क होता है, फेयर में थोड़ी कम होती है। लेकिन सेकेंडली समटाइम्स इसकी रीज़न आ जाती है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस आ गया है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स अगर इम्बैलेंसमेंट हो गई है इनकी, तब आपको हो सकते हैं मिलाज़मा के इश्यूज़। इसके अलावा अगर आप कोई स्ट्रेस लेते हैं या फिर गुस्सा वगैरह वो ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, उन हार्मोन्स पे इम्पैक्ट आता है डायरेक्टली अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो या इस तरह से। तो सेकेंडली अगर आप को थायराइड की डिज़ीज़ है, थायराइड का इशू है, तो आपको मिलाज़मा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप सन एक्सपोजर ज़्यादा कर रहे हैं, आप धूप में ज़्यादा काम कर रहे हैं, धूप में ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो जो यूवी रेज सन लाइट से आती हैं वो आपकी स्किन को हार्म करती हैं। बेसिकली वो किसे हार्म करती हैं, वो मेलानोसाइट्स को डिस्टर्ब करती हैं। मेलानोसाइट्स वो सेल्स होते हैं हमारी स्किन के अंदर, वो जो मेलानिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो यूवी रेज मेलानोसाइट को अफेक्ट करती हैं, जिससे क्या होता है मेलानिन की प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल नहीं होती है, और चांसेस आ जाते हैं फिर आपकी हाइपर पिगमेंटेशन के, मिलाज़मा जो है वो होना शुरू हो जाता है आप में। तो इसको डायग्नोस आप कैसे कर सकते हैं? एक तो सिंपल वे है कि आप सिंपली आप अपने फेस या स्किन की तरफ देखें जहाँ पे आपको वो पैचेस नज़र आ रहे हैं, तो इट सीम्स टू बी पैचेस जो कि उनका कलर थोड़ा डार्क होता है आपकी नॉर्मल स्किन से। सेकंड मेथड मोस्टली जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, आपके डर्माटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, वो है वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन। इसमें स्पेसिफिक लाइट यूज़ की जाती है जो कि आपकी उस अफेक्टेड एरिया पे लगाई जाती है लाइट। उससे देखा जाता है कि आपका एक तो वो जो इन्फेक्शन हुआ है वो बैक्टीरियल है या फिर फंगल इन्फेक्शन है। सेकेंडली वो चेक करते हैं कि आपकी स्किन की कितनी लेयर्स अफेक्ट हो चुकी हैं इससे।
ठीक है, वो भी चीज़ बड़ी मैटर करती है कि क्या आपकी सिर्फ एपिडर्मिस ही इससे अफेक्ट हुई है या फिर आपकी लोअर लेयर्स जो स्किन की हैं, एंडोडर्मिस वगैरह, वो भी अफेक्ट हो रही हैं इससे। एक और मेथड होता है बायोप्सी, जिसमें आपका वो जो स्किन अफेक्ट हुई है उसका थोड़ा सा पार्ट पोर्शन लिया जाता है और उसे फिर एग्जामाइन किया जाता है आपकी इस इन्फेक्शन की नौइयत को देखने के लिए। अब इसकी ट्रीट की अगर बात की जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको एक तो क्रीम्स वगैरह रेकमेंड करते हैं। आप क्रीम पे ज़्यादा फोकस करते हो, वो जो केमिकल्स आपको देते हैं, केमिकल पील वगैरह इस तरह की चीज़ें, उन पे ज़्यादा फोकस करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है उस स्पेसिफिक टाइम के लिए तो आपको वो डिज़ीज़ ख़त्म हो जाती है। आप केमिकल पील यूज़ करें, डर्माब्रेशंस यूज़ करें या फिर लेज़र थेरेपी करवा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है आपकी वो ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन वो लाइफ टाइम आपको गारंटी नहीं देती कि आपको दोबारा मुलाजमा होगा या नहीं। तो ऐसी चीज़ भी मौजूद है जो आपको लाइफ टाइम गारंटी देगी कि हाँ, आपको अगर अब मुलाजमा ख़त्म हुआ है इसके साथ तो आपको नेक्स्ट भी फ्यूचर में नहीं होगा अगर आप इसे कंटिन्यू रखेंगे। वो कौन सी चीज़ें हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में। तो ऐसे लोग जिन्हें मिलाज़मा का या फ्रैकल्स का इशू है, बेसिकली ये दोनों चीज़ें किसकी तरफ लेके जाती हैं, अल्टीमेटली हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ। तो ऐसे लोग जिन्हें हाइपर पिगमेंटेशन का, मिलाज़मा का या फ्रैकल्स का इशू है, उनका एक ही क्वेश्चन जो वो हमेशा सबसे पूछते हैं, जिसके पास भी जाएं डॉक्टर्स वगैरह के पास, कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए जो कि हमें इससे परमानेंटली सोल्यूशन इसका होगा, जो हमें इससे परमानेंटली जो है वो बचाएगी मिलाज़मा से। तो अभी हम लोग बात करेंगे उन फूड आइटम्स के बारे में, जो कि एक तो उनकी चीज़ ये है कि वो ज़्यादा महंगी नहीं है, सेकेंडली वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगी। एक तो आपको अगर मिलाज़मा का इशू है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता से कम करेंगी और अल्टीमेटली वो ख़त्म कर देंगी, और अगर आप उस डाइट को अपने साथ लेके चलते हो तो लाइफ टाइम आपको क्योर देगी मिलाज़मा से, आपको स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बिकॉज़ जो भी आप डाइट लेते हो ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपकी स्किन पे। आप किसी की स्किन देख के बता सकते हो, समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है आप स्किन देख के बता सकते हो कि उसकी फ़ूड कैसी है। ठीक है, क्या होता है जब भी आप कोई फ़ूड ले रहे हो, लेट्स सपोज इट्स हाईली न्यूट्रिशियस फूड जिसके अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब वो फूड आप ले रहे हो, डिज़ोल्व हो रही है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में जा रहे हैं, देन वो स्किन सेल्स में मूव कर रहे हैं। अब स्किन सेल्स में वो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके स्किन सेल्स हेल्दी हो रहे हैं, वो वर्सेटाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन आपकी अच्छी आती है। हेल्दी स्किन वो होती है जिसके ना एक्ने इश्यूज़ हों, इन्फ्लेमेशन ना हो, रैशेस ना बनते हों, सेंसिटिव ना हो। तो हेल्दी स्किन में स्पेसिफिकली ये नहीं है कि हेल्दी स्किन तभी होगी अगर उसका कलर वाइट है। ठीक है, तो हेल्दी स्किन में ये इश्यूज़, ये वाली इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसमें एक्ने वगैरह के इश्यूज़ नहीं आते, इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते। तो अगर आप अच्छे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, आपके स्किन सेल्स ही आपकी स्किन को अपीयर करेंगे कि इस बंदे की फ़ूड जो है वो अच्छी है। लेकिन वहीं अगर आप ऐसे फ़ूड ले रहे हो जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं है वो, उससे क्या होता है आपकी स्किन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, वो स्किन सेल्स आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड होना शुरू हो जाएंगे, डल होना शुरू हो जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स वगैरह बनाएंगे। ये मिलाज़मा के इश्यूज़ हो सकते हैं जब उन्हें अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत से न्यूट्रिएंट्स ने आपको इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट से जो है वो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है। तो जब आप उसे वो न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं तो उसका कोई स्किन बैरियर आ ही नहीं रहा है जो इसे प्रोटेक्ट करेगा, तो इसलिए इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो होते जाएंगे। तो आपने ट्राई करना है ऐसे फूड लेने का जिसके अंदर जिंक हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन्स, जो कि आपकी स्किन को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करे, तो जिससे आपकी स्किन सेल्स इलास्टिक होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी स्किन भी अच्छी सी रेडिएंट सी लुक देगी। तो स्टेप नंबर 1, अगर आप देखें कि आपकी स्किन पे मिलाज़मा हो रहा है या फ्रैकल्स के इश्यूज़ आ रहे हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं, नंबर 1 स्टेप आपने कंसल्ट करना है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, अपने हेल्थ केयर सेंटर पे जाना है, आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर कुछ लोगों में कोई प्रॉब्लम है कि वो नहीं जा सकते या कोई इशू आ जाता है तो वो सेकंड स्टेप फॉलो कर सकते हैं, बाकी के स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं स्टेप 1 को अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो यही चीज़ है कि आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने ऐसी फूड आइटम्स लेनी है जो कि विटामिन B9 का रिच सोर्स है, जिसमें फॉलिक एसिड या फोलेट जो है वो बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। बिकॉज़ ये जो फॉलिक एसिड है या फोलेट या B9 होता है विटामिन, ये इसका मेन रोल क्या होता है, ये मिलाज़मा को कम करता है। अब कौन सी फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर ये B9 आपको मिलेगा, आपको बीन्स में मिलेगा, फलियाँ जो होती हैं, पीनट में मिलेगा, ये जो मूंगफली होती है,
सनफ्लावर सीड्स में मिलेगा, सूरजमुखी के जो बीज हैं, होल ग्रेन्स में। ये जो लिवर होता है जिसे आप तौर पे आप कलेजी जो है वो आप कहते हो, कलेजी से आपको B9 मिलेगा। आपको डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे ये जो धनिया है, पालक है, साग है, सर्दियों का साग, तो इन सब से ये आपको B9 मिल रहा है। इसके अलावा आप अंडे से, टर्निप जो होता है, शलजम, इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स, ये जो माल्टा, ऑरेंज वगैरह ये आ गए, ग्रेप फ्रूट्स आ गए, तो इससे आपको विटामिन B9 मिल रहा है। तो आपने अपना B9 का कंजम्पशन जो है वो अच्छा रखना है, मैक्सिमम रखना है। ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, आपने ऐसी फूड आइटम्स को कम लेना है या उन चीज़ों को कम लेना है जिसके अंदर कॉपर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। क्योंकि अगर कॉपर आपकी बॉडी में ज़्यादा है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जो कि अल्टीमेटली हाइपर पिगमेंटेशन और मिलाज़मा की तरफ लेके जाएगा। तो आपने उन चीज़ों को कम लेना है जिसके अंदर कॉपर पाया जाता है। अगर अब ऐसा भी है कि बहुत सी फूड आइटम्स में आप देखोगे कि कॉपर है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें बहुत से और भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, लाइक फोलेट, विटामिन B9 जो है, तो अब उसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपने उस फूड आइटम को उसके साथ लेना है विटामिन C वाली फूड के साथ, जिसके अंदर विटामिन C बहुत अच्छी अमाउंट में है, या फिर ऐसी फूड जिसके अंदर आयरन बहुत अच्छी अमाउंट में है, तो आपने उसको उसके साथ कंबाइन करके लेना है। अब कौन सी फूड आइटम्स जिनके अंदर कॉपर ज़्यादा है, उसमें आपके पास होल ग्रेन्स आ जाते हैं, लेकिन वहीं इसके अंदर विटामिन B9 ज़्यादा है, तो आपने होल ग्रेन को एक नॉर्मल अमाउंट में ज़रूर लेना है। सेकेंडली आपके पास बीन्स आ जाती हैं, फलियाँ, नट्स, पोटैटो आ जाता है, आलू, किडनी, लीवर, ये जो कलेजी है, अब इसके अंदर कॉपर भी मौजूद है, इसके अंदर विटामिन B9 भी मौजूद है। इसी तरह डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ये जो पालक वगैरह है, उसके अंदर कॉपर मौजूद है। ब्लैक पेपर, ये काली मिर्च होती है, उसके अंदर मौजूद है। तो आपने क्या करना है, आपने इनको उन फूड आइटम्स के साथ लेना है जिनके अंदर विटामिन C ज़्यादा है, जिनके अंदर आयरन ज़्यादा है। अब आयरन वाली फूड कौन सी है, अंडा, स्पिनच। अब आप अगर स्पिनच को देखो तो उसके अंदर विटामिन B9 भी है, आयरन भी है, और थर्डली आपके पास उसके अंदर कॉपर भी है। तो आप स्पिनच को ले सकते हो, बिकॉज इसमें दो बेनिफिशियल चीज़ें मौजूद हैं। अगर माइन्यूट क्वांटिटी में कॉपर मौजूद है तो वो अपना इतना इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। तो आप स्पिनच यानी पालक को ले सकते हो। पम्पकिन सीड्स, ये जो कद्दू के बीज होते हैं, चिकन को आप ले सकते हो, डार्क चॉकलेट लेकिन इन माइन्यूट क्वांटिटी, ड्राइड एप्रिकॉट्स, ये जो खुश्क खुबानी होती है। इसके अलावा आप बीफ ले सकते हो, ये कैश्यूज़ जो काजू होते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, मछली या नट्स और सीड्स जो हैं वो विटामिन E और विटामिन C के कॉम्बिनेशन में आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, स्पेशली आपकी स्किन के लिए। स्टेप 4 में आपने उन चीज़ों का, उन फूड आइटम्स का कंजम्पशन ज़्यादा करना है जिसके अंदर विटामिन C और विटामिन E बहुत ज़्यादा है। अब विटामिन C और विटामिन E का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या करता है, बेसिकली आपकी स्किन को सन टैनिंग हो जाती है या हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ जब चली जाती है, तो आपकी स्किन सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, मेलानोसाइट्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेलानिन ज़्यादा हो जाता है। तो विटामिन C और विटामिन E रिच्ड फूड्स जो हैं वो, इनका कॉम्बिनेशन क्या करता है, उन सेल्स को रिपेयर करने में अपना मेजर रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से आपको ये मिलाज़मा के इशूज़ जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब आपके पास कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन में या फिर ये वाले सोर्स आपको दे रही हैं, तो नट्स आ जाते हैं सबसे पहले, तो नट्स और सीड्स वगैरह। सेकेंडली आपके पास बादाम, आलमंड्स आ जाते हैं, या फिर ब्राइटली कलर्ड वेजिटेबल्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। तो आपने वो फूड आइटम्स लेने की जो है वो ज़्यादा कोशिश करनी है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी अमाउंट में है, वो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपके जो फ्री रेडिकल्स का इफ़ेक्ट आ रहा है आपकी स्किन के ऊपर उसे कम कर रहे हैं। आपने विटामिन A लेना है, विटामिन C, विटामिन E, आप रेस्वेरेट्रॉल ले सकते हो, फ्लेवोनॉइड्स ले सकते हो, बीटा कैरोटीन, इस तरह लाइकोपीन, ल्यूटेन, सेलेनियम, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो अल्टीमेटली आपके हाइपर पिगमेंटेशन को कम करते हैं। तो कौन सी फूड आइटम्स आप कैसे पता लगा सकते हो कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, मुझे ये वाली लेनी चाहिए? तो ऐसी फूड आइटम्स जो कि ब्राइटली कलर्ड होती हैं, जैसे कि आपके पास बेरीज़ आ जाती हैं। बेरीज़ जो हैं उनका कलर ब्राइट होता है और उतना ही उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है। इसी तरह ये जो टर्मेरिक हल्दी है उसका कलर भी ब्राइट है और उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, करक्यूमिन। तो आपने डार्क वेजिटेबल्स या डार्क फ्रूट्स जो हैं वो आपने ज़्यादा लेने हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा अमाउंट में है, जो कि अल्टीमेटली मेलानिन को कम करने में अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ साथ आपने प्रोसेस्ड फूड्स, स्नैक्स या एडिड शुगर कंटेंट वाले ये जो सोडाज होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, आपने इनको अवॉइड करना है,
बिकॉज़ आप शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहे हो अपनी, वो अल्टीमेटली आपकी स्किन पे इम्पैक्ट लाएगी, एक्ने इश्यूज़ करवाएगी, हाइपर पिगमेंटेशन के प्रोसेस को जो है वो इन्हांस करने में अपना मेजर रोल प्ले कर सकती है। तो आपने प्रोसेस्ड फूड को कम लेना है और अपनी डाइट को बेहतर करना है। ये जो मैंने 3 से 4 स्टेप्स बताए हैं, आपने इनको फॉलो करना है। आपका ये जो हाइपर पिगमेंटेशन के इश्यूज़ हैं ये कम हो जाएंगे और ये लाइफ टाइम आपको क्योर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ रेमेडीज़ की जो कि आपको आपकी स्किन को, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन के इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए आपको मेजर रोल प्ले करेंगे अपना, और इस डाइट के साथ साथ आप उन्हें भी फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन और अच्छी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।